प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की। प्यारे भाई और बहनों, आज का दिन आपके लिए अनुग्रह का दिन हो, अभिषेक का दिन हो, आशीर्वाद का दिन हो, ब्लेसिंग का दिन हो। आमीन। आइए हम आज एक वचन पर मनन करेंगे। वो है कि स्तोत्र संख्या 54 उसका वचन 3 हम इस वक्त मनन करेंगे, जिसमें लिखा है, ईश्वर अपने नाम द्वारा मेरा उद्धार कर, अपने सामर्थ्य से मुझे न्याय दिला। ईश्वर अपने नाम द्वारा मेरा उद्धार कर, अपने सामर्थ्य से मुझे न्याय दिला। हालेलुया। हर वचन जो है उसमें कुछ ना कुछ तो खास है। आज प्रभु आपको न्याय दिलाएगा। आमीन। क्योंकि अपने नाम के अनुसार, नाम के द्वारा प्रभु आपका और मेरा उद्धार करेगा और अपने सामर्थ्य के अनुसार वो न्याय दिलाएगा। न्याय दिलाना आसान नहीं है। यानी दो पक्ष का सुनकर उसमें सही गलत का फैसला करके जो जिसका न्याय का हकदार है उसको न्याय दिलाना, ये हर किसी की बात नहीं है। उसके लिए सामर्थ्य की ज़रूरत है, उसके लिए अधिकार की ज़रूरत है, उसके लिए पावर की ज़रूरत है। नहीं तो सामने वाला मानेगा ही नहीं। देखो, कौन किससे डरता है? जिसके पास अधिकार है, जिसके पास एग्जीक्यूट करने का अधिकार रहता है, उससे ना सभी लोग डरते हैं कि किसी को ना जेल में डाल सकते हैं या फिर सजा सुना सकते हैं। उससे सभी डरते हैं। इसलिए हम लोग एक कोर्ट के जज को इतने सम्मान और आदर मिलता है, क्योंकि उसके जो आदेश का ना पावर है ना, वो बहुत ज़्यादा है। हालेलुया। तो यहाँ पर हमारा सुप्रीम जज कौन है? हमारा यीशु है, हमारा ईश्वर है। इसलिए वचन में लिखा, ईश्वर अपने नाम द्वारा मेरा उद्धार कर। प्रभु का नाम में ही उद्धार है, न्याय है, सब कुछ है, सामर्थ्य है, जीवन है। हालेलुया। प्रभु के नाम में ही मुक्ति है। यीशु नाम मुक्ति दिलाता है, जीवन दिलाता है और चंगा करता है। यीशु नाम में सब कुछ है प्यारे भाई और बहनों। इसलिए हम पूरे विश्वास के साथ आज ये वचन को इस्तेमाल करेंगे। हाँ प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के नाम में हमारा कल्याण है, प्रभु के नाम में हमारा उद्धार है। प्रभु का नाम वो सबसे ऊंचा नाम है, सबसे पवित्र नाम है, सबसे सुंदर नाम है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु का वचन को लेकर स्तोत्र ग्रंथकार यानी दाऊद कहते हैं, क्या है? ईश्वर अपने नाम द्वारा मेरा उद्धार कर, अपने सामर्थ्य से मुझे न्याय दिला। क्योंकि दाऊद के लिए काफ़ी बड़ा अन्याय चल रहा था। दाऊद प्रभु का नाम लेकर गोलियात का वध किया, लेकिन जब इजरायली स्त्रियों ने दाऊद की तारीफ साउल के तुलना में ज़्यादा किया, वो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो बहुत जलन करने लग गया और दाऊद को जान से मारने के लिए तैयार हुआ। अब देखिए, दाऊद ने कुछ गलती नहीं किया, उसके बावजूद भी राजा दाऊद को मारने के लिए रात दिन उसको भगाना शुरू किया। तो ये दिल की गहराई से दाऊद कह रहा, प्रभु अपने नाम के अनुसार मेरा उद्धार कर और मुझे न्याय दिला अपने सामर्थ्य के अनुसार। क्योंकि खुद राजा ही जिनको न्याय दिलाने वाला है, वो दाऊद के विरुद्ध हो गया था। अब ईश्वर के सिवा दाऊद के लिए कोई और कुछ नहीं रह गया। दाऊद ये तो मरना है, नहीं तो क्या बोलते हैं, भागना है। दाऊद के लिए दोनों कठिन था, किधर भागे, किसके पीछे जाएं। क्योंकि एक राजा पूरे सैनिकों को लेकर एक इंसान का जान लेना चाहते हैं, वो कहाँ बच सकता है? तो ऐसी परिस्थितियों में दाऊद प्रार्थना करते हैं, कहते हुए, प्रभु अपने नाम द्वारा मेरा उद्धार कर, अपने सामर्थ्य से मुझे न्याय दिलाए। तो दाऊद का पूरा कॉन्फिडेंस था, अगर कोई संकट से बचा सकते हैं तो मेरा ईश्वर ही मुझे बचा सकते हैं। उसके नाम में शक्ति है,
उसका नाम यहोशुआ है, उसका नाम बचाने वाला है। वो बचाने में सामर्थ्य रखता है, वो न्याय दिलाएगा मुझे। दुनिया में कहीं भी मुझे न्याय नहीं मिल सकता, मगर मेरा प्रभु मुझे न्याय दिलाएगा। विश्वास करके प्रभु से न्याय मांगिए प्यारे भाई बहनों, विश्वास के साथ बोलिए, प्रभु मुझे न्याय दिलाएगा, प्रभु मेरा उद्धार करेगा, प्रभु मुझे बचाएगा। विश्वास के साथ बोलिए, और प्रभु अपने नाम के द्वारा मुझे बचाएगा, मेरा उद्धार करेगा, प्रभु अपने सामर्थ्य के अनुसार मुझे न्याय दिलाएगा। तो जो ये वचन पर विश्वास करके प्रभु से मांगेगा ना, प्रभु जरूर आपको आपके जीवन के संकट में, सिचुएशन में न्याय दिलाएगा। शत्रु कितना बड़ा क्यों ना हो, बीमारी कितना बड़ी क्यों ना हो, आप विचलित ना होइए, आप दुखी ना होइए, निराश ना हो, क्योंकि आपके लिए युद्ध करने वाला सर्वशक्तिमान सामर्थ्यशाली ईश्वर है। हालेलुया। उसने, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला है, क्या उसके लिए कुछ कठिन है? क्या उसके लिए कुछ नामुमकिन है? सब कुछ मुमकिन है प्यारे भाई बहनों। इसलिए विश्वास कर, विश्वास के साथ प्रार्थना कर, प्रभु अपने सामर्थ्य के अनुसार मुझे न्याय दिलाएगा, प्रभु अपने प्यार के अनुसार, अपने नाम के अनुसार आप मेरा उद्धार करेगा। प्रभु आपके नाम में आप पीछे नहीं हटेगा, आपका अपना नाम कभी मिट्टी में मिलने नहीं देगा। आप मेरी रक्षा करने वाला ईश्वर है। आपके नाम में ही प्रभु जी उद्धार है, आपका नाम ही उद्धार करता है, आपका नाम ही बचाने वाला है, आपका नाम ही शांति का राजकुमार है। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है आप मेरी रक्षा करेगा। हालेलुया। क्योंकि आप मेरा पिता है। आपने प्रभु जी लाल सागर से इजरायलियों को बचाया है, फिरौन के पंजों से छुड़ाया है। आप जानवरों से बचाता है, महामारी से बचाता है, बीमारियों से छुड़ाते हैं, कर्ज से प्रभु जी बाहर लेकर आता है, फिनेंशियल प्रॉब्लम से प्रभु छुटकारा देता है। प्रभु आप क्या नहीं कर सकता है? आप सब कुछ कर सकता है। आज जितने भी भाई बहन बड़े उम्मीद के साथ इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, एक वचन के लिए तरसते हुए इस प्रार्थना में भाग ले रहे, वचन सुन रहे हैं, प्रभु इनके जीवन में कार्य कर। प्रभु जी अपने सामर्थ्य के अनुसार इनको न्याय दिलाए। प्रभु जी इनको हॉस्पिटल से छुट्टी करा दे, अब्बा आईसीयू से, वेंटिलेटर से इनको छुट्टी होने दे, कैंसर के संकट से इनको चंगाई प्रदान कर, नई उम्मीद प्रदान कर दीजिए। अब्बा आपके लिए एक शब्द काफ़ी है, एक शब्द का ही है प्रभु जी, मौत भी भाग जाएगा, बीमारियां निकल जाएगा। क्योंकि वचन में लिखा है मत्ती 8:16 में, आपने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला और रोगियों को चंगा किया है। आपके लिए एक शब्द काफ़ी है। आपका परछाई भी काम करेगा, आपका एक टच भी काम करेगा, आपका एक वचन भी काम करेगा। प्रभु जी आज आपका वचन साफ लिखा है, यूहन्ना 14:14 में लिखा है, तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। आपके नाम में इतना पावर है प्रभु जी। तुम मेरा नाम लेकर कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। आपके नाम के अनुसार प्रभु जी महान कार्य कीजिए। और इतने सारे बच्चे आपके सामने आज उम्मीद के साथ आए, आपके नाम पर भरोसा रख के आए, इनके जीवन में चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट कर। आमीन। प्यारे यीशु नासरी में प्रार्थना करता हूँ, जितने भी भाई बहन भारत देश के और दुनिया के कोने कोने से इस छत्र छाया की प्रार्थना में बड़े उत्सुकता से, बड़े उम्मीद के साथ, बड़े आशा के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, आपके नाम के अनुसार प्रार्थना कर रहे हैं, इन सबके जीवन में महिमा दिखाइए प्यारे यीशु नासरी। और आज जैसे मार्था से आपने कहा, अगर तुम विश्वास करोगे ईश्वर की महिमा देखोगे, यूहन्ना 11:40। आज ये वचन के अनुसार इनके साथ काम कीजिए, आशीषों से, बरकत से, चंगाई से, छुटकारा से इनको भर दीजिए, कर्ज से इनको क्षमा कर दीजिए, बच्चे को वरदान प्रदान कर, और यूट्रस के प्रॉब्लम से चंगा कर दे, कमर का दर्द दूर कर दे, और लंग्स की बीमारी ठीक कर दे, हार्ट के मरीज चंगे हो जाएं, हर प्रकार की बीमारियों से इनको चंगाई मिले, शिफा मिले, और इनके मानसिक और आर्थिक और
इमोशनल तरीके से जितने भी इनका तकलीफ है इनका उद्धार कर और इन्हें न्याय दिला। ये दुआ मांगते हैं यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। हर प्रकार के डर से, शक से और कमजोरियों से और शराब नशे की लत से प्रभु आप सबकी रक्षा करे, आमीन। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फास्टर जो आपके साथ होंगे और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हम प्रार्थना में बने रहिए और वचन को बांटते रहिए। वचन को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।